नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम राजस्थान सूजस जो मई 2023 है उससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको इस वीडियो में हम देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? तो वो है 10.41%। ठीक है, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का है 10.41%। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान की सतही जल की उपलब्धता भारत के कुल सतही जल के कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान में जो सतही जल है ना वो पूरे भारत का सतही जल का 1.16% है। ठीक है, 1.16% सतही जल की प्रतिशतता 1.16। ठीक है, जबकि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में भूमिगत जल की उपलब्धता पूरे भारत के पूरे भारत का कुल भूमिगत जल है उसका कितना प्रतिशत है? वो है 1.72%। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए सतही जल कितना है भारत का, 1.16%। अगर आपसे पूछ लिया जाए भूमिगत जल कितना है भारत का, तो वह है 1.72%। ठीक है, तो सतही जल की उपलब्धता 1.16% और भूमिगत जल की उपलब्धता कितनी है? 1.72%। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम कि चांद बावड़ी कहाँ है? ठीक है, चांद बावड़ी है आबानेरी दौसा में स्थित है। ठीक है, फिर हर्षद माता का मंदिर भी कहाँ है? आबानेरी दौसा में स्थित है। हर्षद माता का मंदिर भी कहाँ स्थित है? आबानेरी दौसा में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भांडारेज की बावड़ी है ना वो कहाँ पर स्थित है? तो भांडारेज की बावड़ी स्थित है दौसा में, और यह बावड़ी क्या है? 5 मंजिला है। ठीक है, भांडारेज की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? दौसा में, और यह 5 मंजिला बावड़ी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रानी जी की बावड़ी कहाँ है? रानी जी की बावड़ी है बूंदी में। ठीक है, सेठ सांगीदास साठी का कुआं कहाँ है? फड़ौदी में। सेठ सांगीदास साठी का कुआं है फड़ौदी। नेक्स्ट है कि चौतीना कुआं या अनूप सागर ये कहाँ पर स्थित है? तो चौतीना कुआं या अनूप सागर है बीकानेर में स्थित। अगला प्रश्न है कि फूल कुआं कहाँ पर स्थित है? तो फूल कुआं है बीकानेर में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक बड़ा कुआं जिसमें कि पानी की सतह तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती है वो क्या कहलाता है? तो एक ऐसा बड़ा कुआं जिसमें कि पानी की सतह तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती है वो कहलाता है बावड़ी। ठीक है, अपन देखते हैं कि नॉर्मल कुआं होता है उसमें तो किसी प्रकार की सीढ़ी नहीं होती। ठीक है, लेकिन एक बड़े साइज का कुआं जिसमें कि पानी की सतह तक जा सकते हैं, किसके द्वारा? सीढ़ियों के द्वारा, तो वो क्या कहलाता है? बावड़ी। बावड़ी को इंग्लिश में कहा जाता है स्टेप वेल। क्या कहा जाता है? स्टेप वेल कहा जाता है। ठीक है, स्टेप वेल का मतलब होता है, स्टेप का मतलब सीढ़ी और वेल मतलब कुआं। ठीक है, तो सीढ़ियों वाला कुआं क्या कहलाता है? बावड़ी। ठीक है, तो ऐसा कुआं जिसमें कि सीढ़ियाँ पाई जाती है वो क्या कहलाता है? बावड़ी। ठीक है, बावड़ी कुएं का एक प्रकार है जिसमें कि सीढ़ियाँ पाई जाती है। ओके, तो अगला प्रश्न है कि बावड़ियों का शहर क्या है? बूंदी है। ठीक है, बावड़ियों का शहर कौन सा है? वो है बूंदी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि चांद बावड़ी जो कि आबानेरी दौसा में स्थित है उसका निर्माण किसने करवाया? तो चांद बावड़ी का निर्माण कराया निकुंभ वंश के राजा चंद्रा ने। ठीक है, तो चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था निकुंभ वंश के राजा चंद्रा ने। अगला प्रश्न यह है कि चांद बावड़ी कितने मंजिला है? तो चांद बावड़ी है 13 मंजिल। ठीक है, चांद बावड़ी कितने मंजिला है? 13 मंजिला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि अंधेरी उजाला क्या है? तो अंधेरी उजाला चांद बावड़ी में बना हुआ एक छोटा सा कमरा है। ठीक है, अंधेरी उजाला क्या है? चांद बावड़ी में बना हुआ एक छोटा सा कमरा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजपूताना में सर्वप्रथम बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो राजपूताना में सर्वप्रथम बावड़ी का निर्माण करवाया था वो थे राव जोधा। ठीक है, राव जोधा ने राजपूताना में सर्वप्रथम बावड़ी का निर्माण करवाया। नेक्स्ट प्रश्न है कि वास्तुशास्त्र का एक ग्रंथ है, ठीक है, अपराजित परीक्षा। ठीक है, अपराजित परीक्षा की रचना किसने की थी? वो की थी राजा भोज ने। वास्तुशास्त्र के एक ग्रंथ अपराजित परीक्षा की रचना किसने की थी? वो की थी राजा भोज ने। उन्होंने उस अपराजित परीक्षा में बावड़ियों के कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार बताए। ठीक है, तो वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? नंदा, जया, भद्रा और सर्वोत्मुख। तो ये नंदा, जया, भद्रा और सर्वोत्मुख ये सब क्या है?
ये है बावड़ियों के प्रकार, नंदा, जया, भद्रा और सर्वोत्मुख। ये क्या है? बावड़ियों के प्रकार है। अगला प्रश्न है कि पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ है? पन्ना मीणा की बावड़ी है आमेर में। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो मीणा थे उनके शासन कहाँ था? वो थे, मीणाओं के शासन कहाँ था? अजमेर में था। तो कहाँ था? आमेर में था। ठीक है, तो उसकी बावड़ी का कहाँ से हो सकती है? वो आमेर से हो सकती है। इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो रानी जी की बावड़ी जो कि कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? उनका निर्माण कराया था राव अनिरुद्ध की रानी नाथावती ने। ठीक है, तो रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था जो राव अनिरुद्ध थे ना, उनकी रानी नाथावती ने करवाया था रानी जी की बावड़ी का निर्माण। ओके, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हाडी रानी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो हाडी रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? ठीक है, हाडी रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो वो है टोड रायसीन में। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ये ना हड्डी तोड़ देंगे। ठीक है, हाडी मतलब हड्डी और तोड़ मतलब तोड़ ड्राइसिंग। ठीक है, तो आपकी किसी से ऐसे लड़ाई हो जाती है तो आप बोलते हो कि हड्डी तोड़ देंगे। ठीक है, उस हिसाब से क्या है, हाडी रानी का निर्माण, हाडी रानी की बावड़ी कहाँ है? टोड राइसिंग में। नेक्स्ट प्रश्न है रंग महल की बावड़ी, रंग महल की बावड़ी कहाँ है? सूरतगढ़ में। ठीक है, ठीक, रंग महल की बावड़ी कहाँ स्थित है? सूरतगढ़ में। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो सूरत होती है उसको देखकर ही अपन उसका रंग कैसा है उसका पता लगाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बाटाड़ू का कुआं कहाँ पर स्थित है? तो बाटाड़ू का कुआं है बायतू में। ठीक है, नेक्स्ट है कि दूध बावड़ी, दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है? दूध बावड़ी है माउंट आबू में। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूध बावड़ी कहाँ है? माउंट आबू में। आपके जो मई की सूची है उसमें बावड़ियों के लगभग 7-8 पेज लिखे गए हैं बावड़ी के बारे में। ठीक है, तो ये ऐसा लगता है कि इस बार कोई एक प्रश्न बावड़ी से मिल सकता है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है अदर देवी माता का मंदिर कहाँ है? तो अदर देवी माता का मंदिर है माउंट आबू में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मेड़तनी की बावड़ी, मेड़तनी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? वो है झुंझुनू में और उसका निर्माण करवाया था शार्दुल सिंह की रानी बखत कंवर ने करवाया था। ठीक है, मेड़तनी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू में स्थित है और उसका निर्माण करवाया था शार्दुल सिंह की रानी बखत कंवर ने करवाया था। ओके, अगला प्रश्न है कि टीलों की प्रोल कहाँ पर स्थित है? तो टीलों की प्रोल कहाँ पर स्थित है? वो है गढ़सीसर जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, गढ़सीसर उससे सामान्य भाषा में क्या भी कहा जाता है? गढ़ीसर, जो कि कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। तो टीलों की प्रोल या गढ़ीसर कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। ओके, अगला प्रश्न है कि तापी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो तापी बावड़ी कहाँ है? जोधपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा मिट्टी का बांध बनाकर जल को संग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो जल का संग्रहण करने के लिए वो पहले एक तकनीक अपनाते थे, उससे क्या कहा जाता था? खड़ीन। वो क्या करते थे, इस टाइप से ना मिट्टी का बांध बना देते थे जिससे यहाँ पे जल का क्या हो जाता था? संग्रहण। ठीक है, तो वह तकनीक क्या कहलाती है? खड़ीन। तो खड़ीन तकनीक किससे संबंधित है? वो है जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐसी बावड़ियाँ जिनके की 3 और कलात्मक सीढ़ियाँ हो तथा एक और 2-3 मंजिला मेहराब युक्त महल हो, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है झालरा। ठीक है, तो झालरा क्या होता है? ऐसी बावड़ी होती बावड़ी है लेकिन उनके क्या 3 और यहाँ, यहाँ और यहाँ, 3 और तो क्या होती है? सीढ़ियाँ होती है और एक और क्या बना होता है? ऐसे महल बना होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? झालरा कहलाता है। ठीक है, तो झालरा के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो झालरा के लिए प्रसिद्ध स्थान है वो है जोधपुर। ठीक है, तो झालरा कहाँ पे पाए जाते हैं? वो है जोधपुर में। ठीक है, आप झालरा वर्ड आते ही आपको क्या याद रखना है? जोधपुर। ठीक है, आप वो कोई भी एक झालरा दे सकते हैं जैसे कि तुर्जी का झालरा, पंचोली केसरी सिंह का झालरा। ठीक है, तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि ये तुर्जी का झालरा कहाँ है? तो वो है जोधपुर में। ठीक है, कोई भी झालरा होगा तो उसके ऐसे याद रखना कि जोधपुर में। ठीक, अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना की थी कौटिल्य ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? तो जूनागढ़ अभिलेख है चंद्रगुप्त मौर्य से। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है।
कि जूनागढ़ जो अभिलेख है वो किससे संबंधित है, वो है चंद्रगुप्त मौर्य से। अगला प्रश्न है, मई की जो सूजश है उसमें कुछ एक राजस्थानी शब्द दिए गए हैं, ठीक है, तो उनका मतलब क्या होता है वो देखते हैं हम। जैसे पालर, ठीक है, पालर का मतलब क्या होता है, बरसात का पानी। जो बरसात का पानी होता है ना, उसे राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है, पालर। नेक्स्ट है चेजारा। चेजारा क्या होता है, जो राजस्थान में जो एक तो बड़े कुएं होते हैं, ठीक है, उनको कुआं बोलते हैं। एक छोटे आकार के कुएं होते हैं ना, उन्हें क्या बोला जाता है, कुई, ठीक है। तो राजस्थान में जो कुई होते हैं ना, कुई कुई का निर्माण करने वाले लोगों को क्या कहा जाता था, चेजारा कहा जाता था, ठीक है। तो कुई का निर्माण करने वाले लोगों को क्या कहा जाता था, चेजारा कहा जाता था, ठीक है। और ये उस कुई का निर्माण करके उसको क्या कर देते थे, दान पुण्य कर देते थे, ठीक है। तो चेजारा क्या होते हैं, राजस्थान में कुई का निर्माण करने वाले लोगों को कहते थे चेजारा। नेक्स्ट प्रश्न है पखाल। पखाल क्या होता था, तो पखाल क्या होता था, एक प्रकार का चमड़े का थैला होता था जिसका उपयोग पानी को भरने में किया जाता था, ठीक है। तो पखाल क्या होता था, पखाल एक प्रकार का चमड़े का थैला था जिसका उपयोग पानी को भरने में करते थे। अगला प्रश्न है कि राम सागर झील कहाँ पर स्थित है, तो राम सागर झील है बूंदी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम क्या है, ठीक है। राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम क्या है, ठीक। तो ये राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है, यह आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय है जो राजस्थान सरकार का, उसके द्वारा ही राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। तो राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम आखिर है क्या, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ राजीव गांधी युवा मित्र बना दिए गए हैं, ठीक है। तो और इन युवा मित्रों का कार्य का क्या है कि वह गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर आम जन को राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराते हैं, ठीक है। तो ये राजीव गांधी युवा मित्र हैं, इनका कार्य क्या है कि वे गांव-गांव जाकर के जो आम जन हैं उनको राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराना इनका काम है, राजीव गांधी युवा मित्रों का। ओके, अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप की जयंती जो कि 2023 में आई थी, 22 मई 2023 को, ठीक है। उस दिन किस बोर्ड का गठन किया गया, तो उस दिन महाराणा प्रताप की जयंती है तो महाराणा प्रताप के बोर्ड का गठन करेंगे, ठीक है। तो उस दिन गठन किया गया वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड का, ठीक है। तो महाराणा प्रताप की जयंती को किया गया था, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन किया गया, ठीक है। तो आपके दिमाग में ऐसा होगा कि महाराणा प्रताप का जन्म तो 9 मई को आपने सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 22 मई कैसे है, तो ये 22 मई क्या है, जो मतलब विक्रम संवत के अनुसार है ना, 2023 में उनकी जो जयंती आई थी ना, वो कब आई थी, 22 मई को आई थी, ठीक है। विक्रम संवत की जो तिथि होती है उसके अनुसार 2023 में आई थी 22 मई को, ठीक। तो उस दिन किसका गठन किया गया था, उस दिन गठन किया गया था वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन किया गया। अगला प्रश्न है स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब की स्थापना कहाँ पे की गई, तो स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब की स्थापना की गई SMS हॉस्पिटल जो जयपुर में, ठीक है। तो स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब की स्थापना की गई थी SMS हॉस्पिटल जयपुर। मतलब आपने ब्रेन स्ट्रोक वगैरह होता है ना, उसके इलाज के लिए स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय लोक कला मंडल कहाँ है, उदयपुर में स्थित है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कोई भी कला होती है ना, कला, तो उसका क्या होने देना चाहिए, उदय होने देना चाहिए, ठीक है। कोई भी क्या क्या होती है, कला होती है, उसका हमेशा उदय होने देना चाहिए, ठीक है। तो लोक कला मंडल का जो कहाँ पे स्थित है, वो है उदयपुर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, तो माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, वो भी स्थित है उदयपुर में, ठीक है। तो इस माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति एवं शोध प्रशिक्षण संस्थान तथा भारतीय लोक कला मंडल, इन दो जगह में किसका आयोजन हुआ था, इसका आयोजन हुआ था राज्य स्तरीय कला महोत्सव। तो राज्य स्तरीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, भारतीय लोक कला मंडल और जो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर में हुआ था, ठीक है।
और इसका आयोजन कब हुआ था? वो हुआ था 22 मई को। तो राज्य स्तरीय कला महोत्सव का आयोजन कब हुआ था? 22 मई को हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? लोक कला मंडल उदयपुर में। कला महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? कला मंडल में। ठीक है, अगला प्रश्न है, पहली से 8वीं तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन, कौन कौन से, बुधवार और शुक्रवार को मिल्क पाउडर देने की जो योजना है वो क्या है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत एक पहली से 8वीं तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन, बुधवार और शुक्रवार को क्या दिया जाता है? मिल्क पाउडर। ठीक है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कब चालू की गई? वो चालू की गई 29 नवंबर 2022 को। ठीक है, 29 नवंबर 2022 को एक और योजना चालू की गई थी, वो कौन सी थी? निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। ठीक है, निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना चालू की गई थी 29 नवंबर 2022 को। एक तो थी निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना और दूसरी थी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ठीक है, तो निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना में क्या था कि पहली से 8वीं तक के बच्चों को साल में 2 यूनिफॉर्म निःशुल्क वितरित की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि इंदिरा गांधी का नाम प्रियदर्शनी किसने रखा? तो इंदिरा गांधी का नाम जो प्रियदर्शनी रखा था ना, वो किसने रखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो अपन के राजस्थान में एक अवार्ड मिलता है ना, इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड। ठीक है, तो वो किसके नाम के आधार पर मिलता है? इंदिरा गांधी के नाम के आधार पर। ठीक है, तो उनका नाम जो प्रियदर्शनी था वो किसने रखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने शनिवार को क्या घोषित किया गया? नो बैग डे। ठीक है, इस दिन मतलब स्कूल में बैग नहीं ले जाना होता है, अन्य दूसरे प्रकार की क्रियात्मक गतिविधियां कराई जाती है। ठीक है, तो नो बैग डे घोषित किया है। तो एक महीने में कहते 5 शनिवार आते हैं। ठीक है, तो पहले शनिवार को क्या होता है, दूसरे शनिवार को क्या किया जाता है, तीसरे को क्या किया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट शनिवार में क्या है, सेकंड में क्या है, तो उसको देखेंगे। तो इसको है ना देखने के लिए अपन है ना एक चीज़ ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे आपके कोई रिश्तेदार है, आप उसके घर जाते हो। ठीक है, तो अगर वहाँ पे कोई एक छोटा बच्चा है, ठीक, तो है ना जब तक वो पहले आपको पहचानता नहीं है ना, तब तक वो आपके पास नहीं आता है। ठीक है, तो आपसे मतलब आपसे बोलता नहीं है, आपके पास नहीं आता है। ठीक है, लेकिन जब वो आपको सबसे पहले क्या करेगा? पहचानेगा। ठीक है, कि हाँ ये अच्छा आदमी है। ठीक, तो सबसे पहले वो आपको क्या करेगा? पहचानेगा। ठीक है, पहचानने के बाद फिर वो क्या करेगा? वो आपसे बोलने लगेगा। ठीक है, बात करेगा। ठीक, बोलेगा। उसके बाद वो क्या आपके साथ खेलने लगेगा, खेलेगा। ठीक है, फिर खेलने के बाद जब वो आपसे पूरी तरह से घुल मिल जाएगा ना, तो वो आपसे अपने मतलब क्रियात्मक बातें या फिर अपनी वैज्ञानिक बातें जो भी कह सकते हैं कि वो कि मैं ये कर दूंगा, मैंने ये किया, अपन ये करते हैं। ठीक है, इस टाइप की आपसे बातें करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो आपको क्या करेगा? पहचानेगा। पहचान करके क्या है? आपसे बोलने लगेगा। बोलने के बाद क्या होगा? वो आपसे साथ खेलेगा। खेलने के बाद लास्ट में क्या है? आपसे वैज्ञानिक या क्रियात्मक बातें करेगा। ठीक है, और लास्ट में तो क्या है ही? बाल सभा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन याद कर सकते हैं कि जो पहला शनिवार था, तो पहले शनिवार में तो क्या वो पहचानेगा। ठीक है, तो राजस्थान को पहचानो। दूसरे शनिवार में वो आपसे बोलेगा। बोलेगा मतलब भाषा कौशल विकास। ठीक है, फिर बोलने के बाद क्या है? वो खेलेगा। तो ठीक है, खेलेगा राजस्थान तीसरे शनिवार में। फोर्थ शनिवार में क्या है? वो आप वैज्ञानिक, मैं भी वैज्ञानिक। ठीक है, वैज्ञानिक बातें करेगा। और फिफ्थ शनिवार में बाल सभा। ठीक है, तो पहले में क्या होगा? पहचाना, फिर वो बोलेगा यानी भाषा कौशल विकास। तीसरे में वो खेलेगा यानी खेलेगा राजस्थान। फोर्थ में क्या है? मैं भी वैज्ञानिक। और फिफ्थ में है बाल सभा। अगला प्रश्न है कि जो 66वां नेशनल स्कूल गेम्स हुए हैं, ठीक है, इस नेशनल स्कूल गेम्स में क्या है? पूरे देश के जो स्कूल है ना, उनके छात्र छात्राएं भाग लेते हैं। ठीक है, तो 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान ने कितने मेडल जीते हैं? तो राजस्थान ने जीते हैं 8 गोल्ड, 9 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है, तो 66वें स्कूल गेम्स में राजस्थान ने 8 तो गोल्ड जीते हैं, 9 क्या जीते हैं? सिल्वर, और 15 क्या जीते हैं? ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है किस अभियान
में बालिकाओं को आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, बालिकाओं को आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण देने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है, वो है सक्षम। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि समर्थ अभियान क्या है, समर्थ अभियान, तो समर्थ अभियान में क्या था, वो था दृष्टिबाधित और मूक बधिर। ठीक है, दृष्टिबाधित और मूक बधिर जो बच्चे होते हैं उनको साइन लैंग्वेज में वीडियो बनाकर उन्हें उपलब्ध कराना। ठीक है, वो था क्या, मिशन समर्थ। और जबकि सक्षम में क्या है, बालिकाओं को आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना। ओके, अगला प्रश्न है कि कबड्डी अकादमी, तो कबड्डी अकादमी कहाँ पर स्थित है, वो है डीडवाना में। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आपके अगर मान लो कोई घर मेहमान आ गया तो आप उस वैसे मन में सोचते होंगे ये कि कब रवाना होगा, कब रवाना होगा। ठीक है, तो कब से क्या आ गया, कबड्डी। ठीक है, और रवाना, रवाना से मतलब वाना। ठीक है, वाना, और डीडवाना में भी क्या गया, वाना। तो ठीक है, तो कब रवाना, रवाना से मतलब डीडवाना। तो कब रवाना यानी कबड्डी अकादमी कहाँ पर स्थित है, वो है डीडवाना में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान के किस बोर्ड को HRD काउंसलिंग का गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप दिया गया है। ठीक है, और ये अवार्ड कहाँ दिया है, मलेशिया के कुआलालंपुर स्थान पर दिया गया है। ठीक है, तो राजस्थान का कौन सा बोर्ड है जिससे कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप दिया गया है, तो वो बोर्ड है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। ठीक है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप दिया गया है। और ये कहाँ पे दिया गया है, ये मलेशिया में दिया गया है। ठीक है, तो हाउसिंग बोर्ड को क्यों दिया गया है, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड के 2 प्रोजेक्ट हैं वो बेहतरीन बनाए हैं उन्होंने, उस आधार पर दिया गया है। तो वो 2 प्रोजेक्ट कौन से हैं। ठीक है, तो पहला तो क्या है, सिटी पार्क। ठीक है, तो सिटी पार्क जो कि मानसरोवर में है, मानसरोवर का जो सिटी पार्क है, तो उसे कौन सा अवार्ड मिला है, वो मिला है बेस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट। ठीक है, पार्क है, पार्क किससे संबंधित है, एनवायरमेंट से। ठीक है, तो सिटी पार्क को मिला है बेस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट। और जबकि जो कोचिंग हब है जो प्रताप नगर में, तो कोचिंग हब प्रताप नगर को मिला है एक्सीलेंस इन इनोवेशन अवार्ड। ठीक है, तो इस टाइप से ये कोचिंग वगैरह बनाई ना, तो ये इनोवेशन किया उन्होंने। तो ठीक है, ये किसका से संबंधित अवार्ड है, एक्सीलेंस इन इनोवेशन अवार्ड। ठीक है, तो राजस्थान के जो हाउसिंग बोर्ड है उसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप। क्यों, क्योंकि उसने 2 प्रोजेक्ट बेस्ट है। तो कौन कौन से, पहला तो है सिटी पार्क मानसरोवर का, उसे मिला है बेस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट। दूसरा है प्रताप नगर का कोचिंग हब, जिसे मिला है एक्सीलेंस इन इनोवेशन अवार्ड मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जैव विविधता दिवस पर जंगल सफारी की शुरुआत कहाँ पर की गई। तो जैव विविधता दिवस मनाया कब जाता है, वो मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है, तो जैव विविधता दिवस पर जंगल सफारी की शुरुआत की गई, वो है जय संबंध अभ्यारण्य उदयपुर में। कहाँ पे इस शुरुआत की गई थी, जय संबंध अभ्यारण्य उदयपुर। ये वाला प्रश्न पिछले सूचस में भी था। ठीक है, ये 2-3 बार आ चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि 22 मई को किस स्थान पर जंगल सफारी की शुरुआत की गई, वो है जय संबंध अभ्यारण्य उदयपुर, जय संबंध अभ्यारण्य उदयपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जवाहर कला केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो जवाहर कला केंद्र स्थित है शिल्पग्राम जयपुर में। ज से जवाहर, ज से जयपुर। ठीक है, तो जवाहर कला केंद्र कहाँ है, शिल्पग्राम जयपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, जो मसाला मेला है ना, मसाला मेला, उसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है, तो वो किया जाता है जवाहर कला केंद्र जयपुर में। जो मसाला मेला का आयोजन कहाँ पे हुआ था, जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ था। वो कब से कब हुआ था, 28 अप्रैल से 7 मई 2023 को हुआ था। ठीक है, तो राष्ट्रीय मसाला मेला का आयोजन हुआ था 28 अप्रैल से 7 मई के बीच में हुआ था। और कहाँ हुआ था, जयपुर में। ठीक है, फिर ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल, ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का कब हुआ था, 5 मई से 2023 से 7 मई 2023 को। ठीक है, वो कहाँ हुआ था, जवाहर कला केंद्र जयपुर। तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में 2 आयोजन हुए थे। एक तो मसाला मेला, मसाला मेला लगा था 28 अप्रैल से 7 मई, और जबकि ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल, ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल लगा 5 मई से 7 मई 2023 को।
अगला प्रश्न है कि किस योजना में पशुपालकों के 2 दुधारू पशुओं के लिए 40-40 हज़ार का बीमा कराया जाता है। ठीक है, तो वह योजना है मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में क्या किया जाता है, कोई भी पशुपालक है ना, उसके अधिकतम कितने 2 दुधारू पशु उसके लिए 40-40 हज़ार का बीमा करवाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कितने पशुओं का कराया जाता है, 2 पशुओं का, और कितने का बीमा कराया जाता है, 40-40 हज़ार रुपये का। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना में किसानों मतलब पशुपालकों को प्रति लीटर पर कितने का अनुदान मिलता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना में पशुपालकों को प्रति लीटर अनुदान मिलता है, वो मिलता है 5 रुपये का। ठीक है, मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना में पशुपालकों को 1 लीटर पर 5 रुपये का अनुदान दिया जाता है। ठीक है, 1 लीटर पर कितने 5 रुपये का अनुदान दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना कहाँ पर की गई, तो पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की गई थी सिलोरा किशनगढ़ में। ठीक है, पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की गई थी सिलोरा किशनगढ़ में। अगला प्रश्न है कि रागमाला द मिसिंग लिंक। ठीक है, रागमाला द मिसिंग लिंक पुस्तक है, उसके रचयिता कौन है, उसके रचयिता है तिलक गीताई। ठीक है, रागमाला द मिसिंग लिंक पुस्तक के रचयिता है तिलक गीताई। नेक्स्ट प्रश्न है मेट्रो आर्ट गैलरी का निर्माण कहाँ किया गया है, वो किया गया है जयपुर में। तो अपने मेट्रो है ही जयपुर में, तो वहीं पे होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पन्नाधाय व लोक देवता अमराजी भगत। ठीक है, अमराजी भगत लोक देवता को क्या भी कहा जाता है, अनगढ़ बावजी। ठीक है, तो पन्नाधाय और अनगढ़ बावजी का जो पैनोरमा है उसका निर्माण किया गया है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़ में किन के पैनोरमा का निर्माण किया गया है, वो है पन्नाधाय और लोक देवता अमराजी भगत का। ठीक है, तो अमराजी भगत किस चीज़ से संबंधित थे, तो उन्होंने क्या किया था, प्लेग महामारी फैली थी ना, तब लोगों की जान बचाई थी। ठीक है, तो प्लेग महामारी के दौरान लोगों को बचाने का कार्य किन लोक देवता ने किया था, वो थे अमराजी भगत या अनगढ़ बावजी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि अमराजी भगत का जो स्थल है वो कहाँ पे है। अमराजी भगत का जो स्थल है वो है बदेसर चित्तौड़ में। ठीक है, बदेसर चित्तौड़ के एक नरबदिया गांव है, वहाँ पे अमराजी भगत का स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट स्थान है कि हाथी भाटा कहाँ है, तो हाथी भाटा है काकोड़ गांव टोंक में। हाथी भाटा कहाँ पर स्थित है, काकोड़ गांव टोंक में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत सरकार का वह कार्यक्रम जिसके अंतर्गत 2024 तक, ठीक है, जिसके अंतर्गत 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल के कनेक्शन देकर प्रति व्यक्ति कितने 55 लीटर जल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। तो वह मिशन कौन सा है, वो है जल जीवन मिशन JJM। तो जल जीवन मिशन में क्या है कि 2024 तक क्या है, भारत के हर घर के, ठीक है, 2024 तक भारत के जो ग्रामीण इलाका है ना, उसके हर घर के हर घर में नल का कनेक्शन देना है। ठीक है, और प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर का जल उपलब्ध कराना है। तो ये याद रखना है कि जो JJM जल जीवन मिशन है वो किससे संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्रों से। ठीक है, तो जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत भारत में की गई थी 15 अगस्त 2019 को की गई थी। ठीक है, जल जीवन मिशन में पूरे भारत में फर्स्ट स्थान पे कौन सा है, वो है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान है वो फर्स्ट स्थान पे है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि शहरी निकाय के हर घर में पेयजल उपलब्ध करवाना 2025 तक। ठीक है, शहरी निकाय में हर घर में नल का कनेक्शन करके पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य किस योजना में रखा गया है, वह है अमृत 2.0। तो शहरी निकाय से तो संबंधित है अमृत 2.0, जबकि ग्रामीण निकाय से संबंधित है वो है JJM जल जीवन मिशन। ओके, अगला प्रश्न है ERCP की फुल फॉर्म में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। इसके अंतर्गत 2051 तक कितने जिलों में पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है, तो वो है 13 जिलों में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो
और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।